तो बाहर की तरफ आया हूँ भाई। सभी साथियों को ये नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण माफ़ी चाहूँगा भाई। मैं कहीं अंदर की तरफ बैठा था, शायद नेटवर्क कम है। तो गाड़ी में आया हूँ मैं, अभी गाड़ी से ही बात करेंगे 2 मिनट। तो मैंने सुबह एक पोस्ट डाली थी साथियों भाई, गरीब परिवार क्यों गरीब बनते जा रहे हैं। तो भाई हमारा जैसा भी एक्सपीरियंस फील्ड में हुआ इस थोड़े से अरसे में, तो हमने देखा, हम जहां भी जाते हैं हम पूछते हैं भाई पिताजी क्या करते हैं, तो शुरू में हिचकिचाते हैं परिवार की जो लेडीज होती हैं, बच्चे होते हैं, लेकिन लास्ट में जब पता लगता है कि पिताजी शराब के आदी हैं और शराब के कारण ही मतलब परिवार की स्थिति इसे लेवल पे आ गई है, जो मतलब बिल्कुल ही, क्योंकि जो शराब का जो चस्का हैबिचुअल आदमी को लग जाता है ना, तो फिर उसके सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता। न तो उसको अपने बीवी बच्चे दिखाई देते हैं, न उसको किसी तरीके की कोई टेंशन रहती है भी तेरे बच्चों का क्या होगा, ना उनको कोई पढ़ाई से मतलब है, ना कोई लिखाई से मतलब है। जय हिंद यूनिस भाई, दोबारा से बाहर जाकर लाइव आया हूँ, उसमें प्रॉब्लम आ गई थी। तो भाई हमें बड़ा दुख होता है जब ये देखते हैं, पता लगता है मोस्टली 60-70 के आसपास हमारे जो गरीबी का कारण है, हमारे जो बहुत ही ज्यादा गरीब मिलते हैं, उनमें एक ये मेन बात मिलती है भाई कि वो उनमें से कोई न कोई सदस्य हैबिचुअल ड्रंकर्ड यानी कि नशे का आदी मिलता है। और भाई नशे के कारण है वहां पर उस परिवार का बिल्कुल तहस नहस सिस्टम मिलता है। और लेडीजें बेचारी इतनी असहाय, इतनी दिक्कत में मिलती हैं, बच्चे भूखे प्यासे। बड़ा दुख होता है कि एक आदमी जो अपने शौक के लिए, अपना शौक पूरा करने के लिए, नशा पूरा करने के लिए अपने पूरे परिवार को बर्बादी की कगार पर ले जा रहा है। तो भाई काफी दिनों से मैं कहना चाहता था, लेकिन मैं अभी कहीं कोई ये पिंच न कर जाए आदमी, लेकिन जो मन में होता है वो कह देना चाहिए। तो अब नया साल आ रहा है भाई, तो सभी साथियों को एक संदेश देना चाहूंगा, जो भी हमारे जो गरीब भाई है खासकर, वो नशे को छोड़े भाई, क्योंकि नशा एक ऐसी भयंकर बीमारी है। क्योंकि ये जो नशा होता था ये राजा महाराजाओं के शौक होते थे भाई, और आजकल हमारे गरीब आदमियों ने इस नशे को ज्यादा अपना लिया है, और वो इस नशे में इतने डूब जाते हैं उनको अपनी बीवी बच्चों का ख्याल नहीं रहता। भी बीवी बच्चे तुम्हारे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। यहां तक की नौबत है हमारे जो गरीब परिवारों से लेडीज होती हैं वो दिहाड़ी मजदूरी करती हैं, और जब वो दिहाड़ी मजदूरी लेकर आते हैं तो उनके जो हस्बैंड होते हैं हैबिचुअल ड्रंकर्ड, जो शराबी किस्म के हो जाते हैं बिल्कुल, वो उनके जो कमा के लाते हैं उन पैसों को भी दारू में उड़ा देते हैं, अपने बच्चों की तरफ नहीं देखते बिल्कुल भी, जरा सा भी। तो एक मेन कारण तो ये जो नशा है भाई, ये हमारे गरीब परिवारों को बिल्कुल भी नहीं उभरने देता। और भाई गरीबी तो आनी जानी चीज है। एक गरीबी होती है किसी हादसे के कारण गरीबी आ जाए, वो बात अलग होती है भाई। कोई मान ले कमाने वाला एक है, उसके साथ कोई ऐसी इंसिडेंट या घटना घट जाए, वो एक अलग गरीबी होती है। वो एक ऊपर वाले की देन होती है भाई, जो ऊपर वाले ने लिखा है वो तो होगा। लेकिन एक जानबूझकर अपने घर में गरीबी को आमंत्रित करना, क्योंकि खुद नशा करेगा तो बच्चे क्या सीखेंगे, बच्चे भी यही सीखेंगे, और वो भी आगे मतलब आगे बढ़ने का कोई भी उस परिवार को आगे वो बढ़ ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर। नहीं तो भाई अगर गरीब परिवार है और माँ बाप ठीक है, शराब नहीं पीते और बच्चों को पढ़ाते लिखाते, उनकी तरफ ध्यान देते, जैसे तैसे करके वो परिवार कामयाब हो जाते और ऊपर भी उठ जाते हैं। लेकिन मोस्टली जो ज्यादातर जो परिवार देखने में आते हैं उनका इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। उनको सिर्फ अपने शौक से मतलब है। उनका रात न अपने
दिन और रात उनको सिर्फ और सिर्फ एक शराब या जो भी अन्य प्रकार के नशे होते हैं वो नशे करते हैं। भाई आजकल तो सरकारें भी जो नशे के ऊपर प्रतिबंध लगा रही हैं, मतलब पब्लिक को जागरूक करने के लिए बड़े बड़े काम कर रही हैं, लेकिन हमारा गरीब आदमी बिल्कुल भी भाई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और मैं तो आशा करूंगा भाई नए साल में हमारे गरीब परिवारों से यही एक उम्मीद रखता हूं कि भाई ये इस नशे को थोड़ा छोड़ें और अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, क्योंकि मैं गरीब कल्याण संस्था का संस्थापक होने के नाते मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं जिस मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहा हूं, जब तक गरीब आदमी हमारा इसमें सहयोग नहीं करेंगे तो शायद हम इस सब जो मेरा सपना है, अंदरूनी सपना है, शायद ये पूरा हो पाए। अगर आप गरीब आदमी जो भी मेरी आवाज सुने या सुन रहा हो, वो सभी साथी एक दूसरे को इसके बारे में जागरूक करें और कोशिश करें, अगर कोई हैबिचुअल गरीब साथी है तो वो शराब को छोड़े, भी अपने परिवार को आगे बढ़ाए। और भाई ज्यादा परेशानी है, मान ले इतनी इस नौबत में परिवार आ गया है कि भाई उनके पास इलाज के या दारू छुड़वाने के पैसे नहीं हैं, तो भाई उसके लिए गरीब कल्याण संस्था 2024 में अलग से कोई प्रावधान करेगी, ताकि भाई उनके लिए अगर कोई छोड़ने का इच्छुक साथी है, दारू छोड़ने का या कोई और नशा करता हो वो छोड़ने का इच्छुक है, तो गरीब कल्याण संस्था उस परिवार का, उस भाई का पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार है। और भाई जो भी साथी बाद में जुड़े, कई साथी जुड़े थे उसमें, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण थोड़ा कट ऑफ हो गए, तो जो भी साथी बाद में जुड़े वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें यूनिस भाई, क्योंकि गरीबी एक ऐसा अभिशाप है भाई। अगर वहां ना मतलब जो प्रतिभाएं निखरने की होती है वो भी निखर नहीं पाती, बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, परिवार में खिलाड़ी होते हैं वो अपने खेल जो उनका शौक होता है वो भी पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि आर्थिक स्थिति के बगैर कोई भी काम पॉसिबल नहीं होता भाई। और जो भी मेरा साथी, कोई भी साथी इससे नाराज ना हो, क्योंकि मैंने जनवरी से लेकर दिसंबर लगभग 1 साल हो जाएगा, मैं मतलब हर रोज किसी न किसी ऐसे गरीब परिवार की पीड़ा देखता हूं, और ज्यादातर पीड़ा जो ये मिलती है सिर्फ और सिर्फ नशे के कारण ही मिलती है परिवारों में। और मैं भाई नहीं चाहता, क्योंकि मैं खुद ऐसी मुहिम से जुड़ा हुआ हूं। गरीब कल्याण संस्था का मेन मकसद ही एक है भाई, गरीबों के कल्याण के लिए जो कार्य कर रहा हूं मैं। और जब तक हम अपने साथियों को जागरूक नहीं करेंगे, उनको नहीं समझाएंगे, तो हमारा इस पर काम करने का कोई फायदा नहीं होगा। और सभी जो गरीब परिवार हैं, मेरे भाई हैं, उन सभी साथियों से मैं अनुरोध करता हूं कि नए साल में एक नए संकल्प के साथ एक नया संकल्प लें कि भाई हम नशा छोड़ेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। अगर कोई साथी छोड़ना चाहता है और उसके दवाइयों के पैसे नहीं हैं, या कोई नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट होना चाहता है और पैसे नहीं है, तो उसके लिए गरीब कल्याण संस्था उनके साथ खड़ी हुई है। क्योंकि हम चाहते हैं, अगर हम अपनी कोशिश से अगर 2 परिवारों को भी कामयाब कर पाते हैं तो जिंदगी में कुछ ये हम भी सोचेंगे भाई हाँ हमने कुछ किया। क्योंकि कम से कम अगर हम 100 में से 2 परिवारों को भी हमारी वजह से कोई भाई सुधर सकता है, तो हम बड़े भाग्यशाली मानेंगे अपने आप को, अपनी टीम को। और नए साल में गरीब परिवारों के लिए एक ऐसा तोहफा लेके आएंगे जो हमारे गरीब भाई है, क्योंकि गरीब कल्याण संस्था हमेशा गरीब परिवारों के प्रति, गरीब परिवारों के साथ खड़ी हुई है और हमेशा इनके साथ खड़ी रहेगी। और जो एक्चुअल में जरूरतमंद परिवार है, जो बिल्कुल ही मतलब कोई ऐप भी नहीं कर रहा, कोई नशा पता भी नहीं कर रहा, और फिर भी किसी कारण उससे गरीबी आ गई है, क्योंकि एक तो ऐसा होता है कि कोई पैदाइशी इतना गरीब परिवारों के पास बैकग्राउंड नहीं होती, वो कोई कामयाब होने के कोई बच्चा ऐसा निकलता है वो कामयाब हो सकता है, तो वो माँ बाप कोई नशे में डूब जाता है, तो बच्चे भी फिर
उसमें अपना काम पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आजकल भाई पैसे का टाइम है, पैसे का जमाना, बगैर पैसे के बच्चों को ट्यूशन क्लास भी नहीं लगती। तो अगर माँ बाप, गरीब माँ बाप अगर नशा करेंगे तो बच्चे भाई कहाँ से पढ़ेंगे। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है भाई बुरा ना माने, क्योंकि ये एक कड़वा सच है। एक्चुअल में 70% जो अपने ज्यादातर गरीब परिवार हैं वो बहुत ज्यादा नशा करते हैं भाई। मैंने देखा है, घर घर में जाता हूँ, जहाँ पर भी लेडीज जहाँ पर भी मदद करते हैं, भी पिताजी क्या करते हैं, पिताजी जी दारू पीते हैं, उन्हीं की वजह से हमारा ये हो रहा है। अगर पिताजी ठीक हो तो हम कामयाब होते। तो बहुत ज्यादा, सभी तो नहीं होते, लेकिन बहुत ज्यादातर परिवार जो महिलाएं पीड़ित मिलती हैं खाने पीने के, वो बेचारी खाना बनाती है रात को, वो दारू पी के आता है, ऐसे ये वो ये इस तरह की एक्टिविटी। तो परिवारों के साथ बड़ा जो अन्याय कर रहे हैं हम, वो खुद परिवार के मेंबर ही कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परिवार के मेंबर। ये भाई जो शराब का, जो नशे का सेवन होता था, तो ये होती थी राजा महाराजाओं की, क्योंकि वो बहुत दिनों तक लड़ाइयों में बाहर व्यस्त रहते थे, और जब वो लड़ाइयाँ लड़के आते थे तो वहां पर अपना मदिरा पान का सेवन करते थे। वो बड़े राजा महाराजाओं के ठाठ बाट होते थे, लेकिन उन ठाठ बाठों को अपने सबसे ज्यादा गरीब आदमियों ने अपना लिया है। तो ये मेरी एक आप सभी साथियों से, जो भी बहुत ज्यादा गरीब परिवार हैं, खासकर बहुत ही ज्यादा हैं, जिनके बच्चे भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं, कम से कम उनसे जरूर रिक्वेस्ट है भाई वो अपने आप को सुधारें और अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें। और उनकी जो बीबियां हैं बेचारी, जो दिहाड़ी मजदूरी करके लाती है, उनके पैसे भी छीन कर वो शराब पी जाते हैं। तो कृपा करके ऐसा ना करें। और नए साल में गरीब कल्याण संस्था गरीब परिवारों को केवल और केवल गरीब परिवारों के लिए ही काम कर रही है और करती रहेगी, लेकिन उसमें आपका सहयोग बहुत ही जरूरी है। हम चाहते हैं कि भी हर गरीब परिवार खुशहाल रहे, किसी को भी किसी तरीके की कोई नौबत ना आए। और फिर भी अगर ठीक रहते हुए भी कोई परेशानी हो जाती है, कई बार परेशानी क्रिएट हो जाती है, तो गरीब कल्याण संस्था ऐसे परिवारों के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहती है। हर दिन आप देख रहे होंगे, क्योंकि गरीब कल्याण संस्था एक वास्तविकता पर आधारित कार्य कर रही है। हमने कोई दिखावा नहीं करना भाई, हमने एक ये नहीं है कि छोटी ही मदद कर दी, लेकिन क्या करें, कुछ मजबूरी ऐसी होती है, हमें तो ये बताना पड़ता है ग्रुप में भी ये काम कर दिया, नहीं तो हम इसको भी दिखाना नहीं चाहते। और भाई बस ज्यादा तो मैं क्या बोलूं, गरीबी का मेन कारण तो भाई नशा ही है जो, और इसी कारण जो गरीब परिवार हैं ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। और दूसरा क्या है कि भाई हम स्वस्थ होते हुए भी हमारा ही है ना इंटरेस्ट नहीं है कोई काम करने में, क्योंकि ज्यादातर क्या थ्योरी हो गई है, परिवार में लेडीज है, अरे कर खारे दिहाड़ी लेकर आओगी, ठीक है अपना यार ये अपने 200 से 400 रुपये दिहाड़ी ले आओगी, इसकी छीने का ना अपना जो भी अपना काम चला, तो उसको इस चीज से मतलब नहीं। उसने बेचारी ने सारा दिन क्या किया होगा, कितनी धूप में या कितनी सर्दी में उसने काम किया होगा, वो लेके आई है। तो भाई उन सभी साथियों से मैं अनुरोध करूंगा भाई वो कृपा करके अपने परिवारों में शांति से अपनी पत्नियों को भी अपने बच्चों को भी अच्छी तरह जीने दें। भाई कोई ज्यादा ही हैबिचुअल है तो भाई वो कृपा करके अपने परिवार को परेशान ना करें। भाई बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत ही ज्यादा दुख होता है, क्योंकि आज मेरे को मैंने कई सिस्टम देखे भाई। इस दौरान जब भी मैं इधर उधर गया तो लास्ट में जो घूम फिर कर जो बात आती थी, क्योंकि हम गहराई तक जरूर पूछते हैं, बाकी हम मौके पर तो नहीं कहते क्योंकि उसमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन पूरा अध्ययन करने के बाद सामने एक मेन कारण जो है नशा ही एक मेन कारण है जो गरीब परिवारों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। क्योंकि गरीब परिवार क्यों नहीं बढ़ रहे आगे, नशा करेगा बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो वो कामयाब नहीं होंगे। अगर माँ बाप जिस गरीब परिवार के माँ बाप नशा नहीं करते और वो अपने बच्चों को पढ़ा जाते हैं तो वो खूब आगे बढ़ जाते हैं। तो
कई कारण हो जाते हैं। नशे में ही सारे जो कमियां हैं, मेन कारण है जो नशे के कारण ही सारी कमियां उत्पन्न होती हैं। नशा करेंगे, हमारे पास पैसा नहीं होगा, हम बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं भेज सकेंगे, अच्छे स्कूल नहीं भेजेंगे तो वो कामयाब नहीं होंगे, कामयाब नहीं होंगे तो भाई आगे बताओ क्या करेंगे। तो भाई नशे से दूर रहे। और नया साल के साथ, एक नए आगाज के साथ गरीब कल्याण संस्था गरीब परिवारों के लिए खड़ी है। और नए साल में गरीब परिवारों को बहुत सी सौगातें मिलेंगी गरीब कल्याण संस्था की तरफ से, और काफी मदद है भाई। जो मेरे ख्याल से हर रोज कोई ना कोई साथी कहीं ना कहीं से फोन कर रहा है, और कोशिश रहती है समय रहते सभी की मदद की जाए। और हमारी टीम लगातार मैदान में जुटी हुई है, हर हरियाणा के हर कोने कोने में हमारे साथी मदद पहुंचा रहे हैं। तो भाई सभी साथियों को मैं धन्यवाद करता हूं। तो भाई नशे से दूर रहें, और नए साल में, नए 2024 में प्रण लें। कोई भी साथी जो बहुत ही ज्यादातर गरीब है भाई, वो नशा न करें, क्योंकि नशा एक मतलब घर को जो उजाड़ने में जो है नशे का मेन रोल होता है भाई। ना तो उसका कोई रिश्तेदार होता है, न उसका कोई भाई बंधु होता है, न उनकी कोई भाई आपस में बनती है, न बच्चों से कोई मेल जोल बन पाता है। तो नशा एक भयंकर बीमारी है। और जो आगे थोड़ी ही मुहिम हम नशे के खिलाफ भी चलाएंगे। तो भाई नशे से बचो भाई, अपने गरीब जो ज्यादातर साथी हैं वो उनके लिए खासकर मैसेज है। क्योंकि अमीर तो भाई थोड़ा बहुत अपना, अगर 1000 रुपये कमाएगा तो 50 रुपये खर्च कर लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा गरीब आदमी 50 कमाएगा और 75 खर्चेगा तो कैसे काम चलेगा भाई। तो ये मेन समस्या है भाई नशा, और इसी कारण हमारे गरीब परिवार आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं गरीब परिवारों का लेवल भाई, किसी कारणवश उनके साथ कोई घटना घट जाती है और हम पूरा साथ देने की कोशिश करते हैं कि भाई जब तक ये इंसान ठीक न हो तब तक हम भाई इनकी मदद करें, ताकि ये ठीक होने के बाद उसी लेवल से फिर काम करना शुरू कर दे। तो भाई एक छोटा सा मैसेज यही था भाई, सभी जो मेरे गरीब साथी हैं वो भाई नशे को छोड़ें, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, क्योंकि नशा एक बहुत ही भयंकर बीमारी है भाई। और नशे से दूर रहें, और नए प्रण के साथ और नए उत्साह के साथ 2024 में एंट्री करेंगे। और गरीब कल्याण संस्था तो भाई आपके लिए काम करती रहेगी। और लास्ट में मेरा मैसेज रहेगा वही भाई, गरीब कल्याण संस्था 2024 में आपके लिए हर हाल में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था अभी 2024 में शुरू करने जा रही है। और आने वाले समय में जो भी गरीब कल्याण संस्था करेगी वो सब आपके सामने होगा। अभी तस्वीर इस दिमाग में बहुत बाकी है तुम्हारे लिए भाई, लेकिन आप भी हमारा साथ दो मेरे गरीब भाइयों। आप बिल्कुल अपने बच्चों को ऐसे मत उजाड़ो जिस तरह से आप कर रहे हो। सभी नहीं होते, ये कुछ % होते हैं आदमी जो बहुत ज्यादा नशा फैल रहा है भाई अब हर जगह पर, और इससे बचो। और नशे के खिलाफ जो मुहिम है, आस पड़ोस में सभी साथियों को जागरूक करो कि भी नशे से दूर रहें, और खासकर जो युवा पीढ़ी है इसको बचाएं, ताकि अपना भविष्य सुधर सके। और भाई इस मुहिम को, नशे की मुहिम को भी, नशे के खिलाफ थोड़ा एक दूसरे को जागरूक करो। इससे बड़े बड़े घर उजड़ जाते हैं भाई, नशे के कारण बहुत से नुकसान हो जाते हैं। और अपने गरीब भाइयों के बस की तो बात कहाँ भाई, बहुत बड़े बड़े घराने इससे बर्बाद हो गए हैं, तो हमारी तो क्या औकात है। तो सभी साथियों से हमारा अनुरोध है भाई, नशा न करें और अपने बीबी बच्चों के साथ अच्छी खुशी जिंदगी जिएं। और गरीब कल्याण संस्था सदैव आपके साथ रहेगी, और गरीब परिवारों के प्रति, उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनका सतर सुधारने के लिए, या जो भी कुछ करना पड़ेगा तो गरीब कल्याण संस्था आपके साथ खड़ी हुई है। तो जो भी साथी वीडियो को बाद में देखे, या आप देख रहे हैं अपना साथी, वो वीडियो को भाई शेयर करे, सब्सक्राइब करे, लाइक, जो भी कुछ आपने अच्छा लगे। और भाई जो मेन फोकस था आज इसी बात पर था कि भी गरीब परिवार गरीब क्यों बन रहे हैं, और इसका मेन कारण है भाई नशा। नशे के कारण ही ये सब नुकसान हो रहा है। और गरीब परिवारों में या जहां भी
ये तो एक मध्यम परिवारों में भी जो गरीबी आ रही है, जो अपना ठीक ठाक काम कर रहे थे वो भी नशे के कारण कुछ ऐसे परिवार बर्बाद हो रहे हैं भाई। तो नशे से बचो भाई। और यही एक छोटा सा मैसेज था सभी साथियों के लिए। और जो भी साथी ये वीडियो देख रहा है उस भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिस भाई, फौजी भाई भी जुड़े थे, लेकिन बीच में कट ऑफ होने के कारण ज्यादातर बातें नहीं हो पाई। तो जो भी साथी बाद में वीडियो देखे भाई शेयर जरूर करें। और गरीब कल्याण संस्था एक नए आगाज के साथ 2024 में आपके समक्ष आएगी। और जो रेगुलर की मदद है वो कंटिन्यू चलती रहेंगी। और भाई 2-4 और शादी वगैरह भी एडवांस में आ जाती है। 7 तारीख की और शादी आ गई है और चलती रहेंगी। वो तो चलो बाद में बातें होती रहेंगी, लेकिन आज का मेन टॉपिक था भाई गरीब परिवार गरीब क्यों होते जा रहे हैं। तो मेन कारण है जो भाई गरीब परिवार नशे के कारण गरीब होते जा रहे हैं। नशे के कारण ही उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते तो वो कामयाब नहीं होते, तो वो बढ़ने की बजाय नीचे ही घटते जा रहे हैं। तो अगर हमारे जो साथी गरीब परिवारों से हर वो नशा नहीं करते तो उनके देखो बच्चे कामयाब हो रहे हैं और वो खूब अपना अच्छा काम कर रहे हैं। तो सभी एक दूसरे को देख कर भाई अच्छा कर रहा तो अच्छे की तरफ बढ़ो। मान लें दो एक नशा कर रहा है, हर एक अच्छा काम कर रहा है, तो हमने नशे वाले की तरफ थोड़ी जाना है। हमने तो जो अपने बच्चों बीबी बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा रहा है उसकी तरफ देखकर उसकी तरह चलना है। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है नशे से बचो भाई और नशे के खिलाफ मुहिम को तेज करो। और गरीब कल्याण संस्था की तरफ से भाई सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।